हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पिरेंट एग्जाम स्टडी। मैं विजय ठाकुर अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की हमारी क्लास यूपी ट्रिपल एससी के कुछ एग्जाम अपडेट्स है। वीडियो स्पेशली देखेंगे हम इसमें क्या हो रहा है क्या नहीं, और बीपीओ के बारे में कुछ सूचना दूंगा मैं। तो चैनल पे अगर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अगर सही लगे तो सब्सक्राइब करिएगा, वरना मोए मोए वाले चैनल्स आपका वेट कर रहे हैं। आराम से जाके एक दिन में 10 वीडियो उनके देखिए एक ही टॉपिक पे, और वाह करिए। चलिए स्टार्ट करता हूँ आज की क्लास अपनी। सबसे पहले हम बात करेंगे वीडियो एग्ज़ाम की। वीडियो एग्ज़ाम का कल धरना होने वाला है 8 जनवरी को, और सब लोग साथ में जाइए। मैंने पहले भी प्रीवियस क्लासेस में भी कहा है आपको कि अगर अगर अलग अलग ग्रुप्स जाने के लिए तैयार हैं तो कृपया एक ही दिन जाइए। अगर ग्रुप्स के बीच में मतभेद भी है तो आप एक दूसरे से बात ना करके कम से कम एक दूसरे का सपोर्ट तो करिए एक ही दिन जाके, और भीड़ दिखेगी तभी वो सही से बताएंगे भी आपको। लेखपाल का निपट चुका है, अब जो पहले जाएगा वो पहले पाएगा, यही वाला काम है। आपको भी पता है कि आचार संहिता कभी भी लग सकती है। अगली क्लास में इसी पे देने वाला हूँ, देखिएगा जरूर। आचार संहिता फरवरी लास्ट में लग गई मान लीजिए, और मार्च के स्टार्टिंग में, तो आप क्या करोगे? कुछ नहीं कर पाओगे। फिर आपका एग्जाम चुनाव के बाद ही फिर रिजल्ट और डीवी के लिए प्रोसेस होगा। तो अभी बेटर है कि अभी जाइए और दबाव डालिए आयोग पे, और अपनी चीज़ें मनवाइए। जो भी है ग्रुप में जो भी है वो एक ही दिन डिसाइड करके एक ही दिन जाइए। अलग अलग दिन टुकड़ों में बट के कोई मतलब नहीं है, आप अपनी भर्ती लेट कराओगे। और इसका देखिए, इसका और लेखपाल का काफ़ी रिलेटिव समानता वाली चीज़ें हैं। ज़्यादातर जो लेखपाल में बैठे थे वो वीडियो में भी बैठे हैं वो लोग। और इस डीवी स्किप की बात करूं तो देखिए, जो भी लेखपाल में हुआ है ना, अगर वो वीडियो में है तो वो वीडियो की सीट ज़रूर लेगा अगर उसका सिलेक्शन होगा, वो डीवी स्किप नहीं करेगा। ये बातें जरूर ख़राब लगेंगी लेकिन ये रियलिटी है। लेखपाल से बेटर सीट आपकी वीडियो है। वीडियो में जो जो भी सेलेक्ट होगा वो लेखपाल सीट तुरंत छोड़ देगा, उसी समय वीडियो की तरफ स्विच करेगा ही करेगा। तो डीवी स्किप कराने का कोई मतलब नहीं है। हाँ, अगर जॉब में लग गए हैं मान लीजिए इससे ज़्यादा सैलरी में, तब वो एक बार सोचेगा छोड़ो हमारे पास से ज़्यादा सैलरी आ रही है। लेकिन अगर कोई आसपास है लेखपाल में तो वो नहीं छोड़ेगा। तो कहने का मतलब ही नहीं बनता है। कोई सिर्फ बेवकूफ़ बनोगे। डीवी स्किप में लगभग वही लोग छोड़ेंगे जो दूसरे स्टेट में केवीएस में हो गए या शिक्षक भर्ती के अन्य चीज़ों में हो गए। देखिए, आयोग की बात और उसकी कट ऑफ का कोई भरोसा नहीं होता, कभी भी बदल जाती है। ये आपने पीछे रिजल्ट में भी देखा है और पीछे वैकेंसी में भी देख चुके हैं। तो आप बेटर यही होगा कि प्लीज़ जो भी ग्रुप्स वाइज है वीडियो के, वो 8 तारीख को जाएँ। जो पता लगा अपने साथियों से संपर्क करें, जिनको भी नहीं पता है वो एक डेट जिस पे जा रहे हैं उस पर जाइए और दबाव डालिए, तो जल्दी आपकी चीज़ें प्रोसेस हो जाएंगी। उसके बाद बात करें हम लेखपाल में चयनितों के लिए मैं यही कहूँगा कि प्लीज़ आप एक बार चयन ले चुके हो एक एग्ज़ाम में, सेम पे ग्रेड वाली में, दूसरे में आप प्लीज़ चीज़ें उस तरफ से अपना मुँह मोड़ लीजिए। उस तरफ देखिए ही मत, दूसरों को भी मौका दीजिए ताकि वो भी चयनित हो सके। हर सीट पे आप ही बैठ जाओगे तो दूसरा कौन बैठेगा? ये अच्छी बात थोड़ी ना है। और जो रियलिटी वो मैंने आपको बताई दी है वीडियो की। उसके बाद बात करें हम वीपीओ एग्ज़ाम की। देखिए, वीपीओ एग्ज़ाम आपका पिछले 2-3 महीने से चला आ रहा है कि इस दिन इस महीने में हो सकता है, उस महीने में हो सकता है। लेकिन इसी रियलिटी बताऊँ कि अभी किसी को कुछ पता नहीं है। सिर्फ एक अनुमान के ऊपर चल रहे हैं कि फरवरी लास्ट में होगा एग्ज़ाम ये। और इसका रीज़न ये भी है क्योंकि उसके बाद बोर्ड एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे, चुनाव हो जाएगा। चुनाव से पहले सरकार कुछ शायद भर्ती करा सके, जो पिछली लंबित भर्तियाँ हैं उसका। तो आपको ये 11 को तो नहीं मिलेगा, क्योंकि 11 फरवरी को 18 को भी नहीं मिलेगा। तो ये 11 से पहले कुछ हो सकता है या फिर 18 के बाद। तो फरवरी लास्ट में इसकी उम्मीद लगाई जा रही है। अगर फरवरी लास्ट में नहीं होता है तो फिर ये चुनाव के बाद ही भर्ती होगी जूनियर असिस्टेंट 55-12 के साथ। 55-12 भी कोर्ट में टहल रही है, लेकिन ज़्यादा उसमें लंबा केस नहीं खींचेगा। लेकिन इसके लिए आपको तैयारी का वक्त मिला है। 55-12 जूनियर असिस्टेंट के लिए तैयारी करते रहिए। इलेक्शन बाद इसका एग्ज़ाम होगा। उसके बाद चलिए बात कट ऑफ की चलिए बात हम ईडब्ल्यूएस से कर लेते हैं कि वीडियो भर्ती में है कि नहीं है। देखिए, जब जिस समय वीडियो ये भर्ती आई थी 2018, उसके बाद ईडब्ल्यूएस आया है, तो कोई चांस ही नहीं कि ईडब्ल्यूएस इसमें आएगा। एक तो भर्ती जिसका उदाहरण आ रहा है सामने, वो देखिए एक भर्ती है शायद, तो उसमें क्या क्लॉसेस थे क्या नहीं है, वो चीज़ें भी समझने वाली बात है कि किस वजह से उनमें ईडब्ल्यूएस शामिल किया गया। लेकिन यकीन मानिए वीडियो में ऐसा कुछ नहीं होगा। वीडियो में ईडब्ल्यूएस शामिल होता नहीं दिख रहा है कहीं भी, क्योंकि ये भर्ती 2018 की है। उस समय ईडब्ल्यूएस आई ही नहीं था। 2019 में तो इसका प्रावधान आया। तो इसके लिए डर हटा दीजिए कि ईडब्ल्यूएस शामिल होगा। लेकिन आयोग का कुछ कहा भी नहीं जा सकता, क्योंकि आपको भी पता है आयोग की करनी और कथनी में हमेशा फ़र्क होता है। वो कब क्या कर डालें वो उनको खुद नहीं पता होता है। तो फिलहाल ईडब्ल्यूएस की तरफ से यही है कि निश्चिंत रहिए, ये आएगा नहीं। जो बाकी इस पे जो अपडेट होगा मैं आपको दे दूंगा। चलिए बात करते हैं अब वीडियो की जो कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है। लेखपाल एक उदाहरण है आपके सामने। लेखपाल में 79 मैक्सिमम लोग सोच रहे थे जाएगी, या 80 तक जाएगी जनरल कैटेगरी की, बट उठा के 83 पहुँचा दी है। तो यूपी की चाहे जो भी एग्ज़ाम हो, इसमें धांधली एक आम सी बात है, इसमें आप नकार नहीं सकते हो। और तमाम सबूत साक्ष्य रहते हैं, फिर भी उनका कोई कुछ भी नहीं कर पाता है जो इसमें धांधली करके बैठते हैं। बीपीएससी से सबक लेना चाहिए। बिहार में नाम के साथ लिस्ट जारी करके आगे ब्लॉक लिखा रहता है, ये यहाँ के हैं, इस ब्लॉक के हैं, इन्हें यहाँ पे एग्जाम से रोका जा रहा है। लेकिन यूपी एग्जाम में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बीपीएससी से सबक लेना चाहिए कि किस तरह ब्लैकलिस्ट की जाती है लोगों को, और किस तरह नकलचियों को पकड़ा जाता है और उनका नाम सामने दिया जाता है। ये बीपीएससी से सीखना चाहिए यूपी ट्रिपल एससी को। उसके बाद चलिए कट ऑफ की बात कर लेते हैं।
चलिए बात कट ऑफ की करते हैं। हम कट ऑफ की बात करें जनरल यूआर की, तो यूआर की देखिए सरप्राइज़ के लिए आप भी तैयार रहिए। मैंने लेखपाल में भी कहा था कि लास्ट रिजल्ट में आपको सरप्राइज़ मिलेगा ही मिलेगा, और 83 पहुंचा दी गई है। सब इसकी स्टार्टिंग से ही 205 लेके चल रहे थे, लेकिन अब अगर मान के चलिए तो 205 प्लस ही जाएगी। अगर 205 आपके बन रहे हैं यूआर से हो तो आप एक सेफ जोन में अपने आप को मान सकते हो। इसके ऊपर जाएगी कट ऑफ, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ जनरल के लिए। लेकिन अगर आप 205 तक हो तो आप सेफ समझ सकते हो आपने अपने आप को। ओबीसी वाले भी ज़्यादा कम ना समझें। 200 तक अगर आपके बन रहे हैं तभी अपने आप को सेव करें। लेखपाल उदाहरण है आपका, लेखपाल जैसा भले नहीं होगा, लेकिन ये मान के चलिए इस एग्ज़ाम में भी कायदे से लोग भर भर के बैठे थे, तो ये भी आप मान के चलिए। तो ओबीसी के लिए अगर 200 प्लस आपके आसपास बन रहे हैं तो भी आप तभी आप अपने आप को सेफ समझो। ये मैं कट ऑफ नहीं बता रहा, मैं आपके लिए स्कोर बता रहा हूँ किस लेवल पे अपने आप को आप सेव कर सकते हो। तो ओबीसी 200 प्लस बन रहे हैं तभी अपने आप को सेफ समझो। ज़्यादा बन रहे हैं ज़्यादा लेके चलिए, कम जाएगा तो अच्छी बात है। उसके बाद अदर कैटेगरी की बता देता हूँ मैं। जनरल सॉरी फीमेल की महिला कैटेगरी में अगर आप 195 मैंने पहले बताया था, लेकिन अब जिस अकॉर्डिंग गया आयोग की जो चल रही है चीज़ें, उस अकॉर्डिंग यही लगता है कि 198 प्लस आपके महिला कैटेगरी में बन रहे हैं, तो आप अपने आप को सेफ समझिए और आगे के लिए आप जाओगे। ये फाइनल के लिए बता रहा हूँ। डीवी के लिए इसका 5-5 नंबर आप कम कर लीजिए जितना बता रहा हूँ, और उसके आसपास ही डीवी के लिए भी जाएगा। ये मैं फाइनल के लिए बता रहा हूँ। उसके बाद ऐसे भी ज़्यादा ना सोचें अपने आप को कि उनकी बहुत कम चली जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। चलिए मैं एससी एसटी की बता देता हूँ। एससी की मानिए जनरल की आपने 205 प्लस बता रहे थे, तो कम से कम ये 192 प्लस लेके आएंगे तभी एससी की अपने आप को लगभग से लगभग आप सेफ समझ सकते हो। देखिए कट ऑफ ज़्यादा जा रही है यूपी ट्रिपल एससी का। लेखपाल में आप पैटर्न सिमिलर देख सकते हैं, और भर्तियों में भी ये ज़्यादा ही भेजेंगे। तो जिस अकॉर्डिंग बच्चे हैं उस अकॉर्डिंग आपका कट ऑफ भी हाई करेगा, और नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स भी बढ़ेंगे। जिस अकॉर्डिंग कोर्ट केस में लेखपाल में मार्क्स बढ़ के पहुँचा दिया गया हाई, उस अकॉर्डिंग नॉर्मलाइजेशन से जो भी मार्क्स बढ़ेंगे आपके, वो भी हाई कट ऑफ आपको देखने को मिलेगा। एसटी की बात करें हम तो 185 के आसपास इसे देख सकते हो। 185 के आसपास अगर आपके बन रहे हैं तो अपने आप को सेफ समझ रहे हो। बाकी कैटेगरी भी अभी 5-5 6 नंबर इससे कम कर ले एसटी से, तो उनके वो उस कैटेगरी के लिए हो जाएगा, चाहे पीएच हो चाहे अदर हो कैटेगरी हो दूसरी भूतपूर्व सैनिक टाइप में। तो ये आपका कट ऑफ जा सकता है, ये एक अनुमानित है, ये फाइनल नहीं है। इतने मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं बन रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हो इस भर्ती से। बाकी बहुत जल्दी प्लीज़ उम्मीद तो यही है कि आपका हो जाएगा डीवी, लेकिन प्लीज़ आप लोग जाइए और आयोग पे बात करिए, ग्रुप में जाइए, भीड़ दिखाइए। मेरा कहने का मकसद सीधे इतना है कि आप जाके वहाँ भीड़ दिखाइए और तब क्वेश्चनिंग करिए, तो आपको एक सटीक जवाब भी मिलेगा। कुछ जाएंगे तो वो नहीं सुनते हैं, आप भी जानते हो, क्योंकि मैं भी कई बार गया हूँ क्या कहते हैं वैकेंसीज़ के लिए पूछने के लिए, कुछ नहीं बताते हैं, बहुत बुरी तरह भगाते हैं घर आके। बस आप भी जानते हो, जाके एक बार देख लो, जिसको भी कोई शक हो कि नहीं हम अकेले पूछ लेंगे, एक बार जाके देख लीजिए आप, आपको हकीकत पता चल जाएगी। इसीलिए कह रहा हूँ कि ग्रुप में जाइए, भीड़ दिखाइए, भीड़ में तो वो सही से बताएंगे आपको, अदरवाइज़ वो नहीं सुनेंगे, भगा देंगे उठा के। तो आज के लिए इतना ही। जैसा रहेगा आगे मैं ज़रूर आपको अपडेट करता रहूँगा। चैनल अगर वीडियो सही लगे, चैनल ठीक लगे तो सब्सक्राइब कर देना, अदरवाइज़ कोई बात नहीं है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।